जय हिंद दोस्तों, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपके लिए लाता हूं डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज जो कि पेट 2022 में 20 नंबर का आने वाला है और हमारा टारगेट है कि उस 20 में से 20 नंबर आपको पूरे अटेंड करने हैं, पूरे चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको सारे सेशन अटेंड करने हैं, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और रेगुलर पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप हमारे सेशन में बने रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाइन ग्राफ। बेसिकली लाइन ग्राफ क्या है, इसके लिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस क्लास में सबसे खास क्या है कि हम लोग टाइप बाय डीआई कर रहे हैं, टाइप बाय डीआई, और इस टाइप बाय डीआई में लाइन ग्राफ डीआई दी गई है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे एक नजर डाल लेते हैं हम लोग ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर। बेसिकली जो सिलेबस दिया गया है आपके एग्जाम में आने वाला है वो ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन। ग्राफ इंटरप्रिटेशन से 2 ग्राफ और टेबल इंटरप्रिटेशन से 2 टेबल, और एक ग्राफ में या एक टेबल में 5 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के 20 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से आने वाले हैं। हम लोग इस क्लास में रेगुलर अलग अलग टाइप की डीआई करते हैं। यहाँ पे टैबलेट डीआई, बार ग्राफ डीआई, लाइन ग्राफ, पाई और मिक्स भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। पिछला पेट 2021 हुआ था तो उसमें टैबलेट बेस्ड डीआई, बार बेस्ड डीआई और लाइन बेस्ड डीआई आई थी, पाई बेस्ड डीआई नहीं आई थी। लेकिन हम लोग पाई को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि पाई हमारे ग्राफ इंटरप्रिटेशन के अंदर आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारी डीआई जो दी गई है बेसिकली वो लाइन ग्राफ दी गई है। ये डीआई आपके सामने दी गई है, इसे बोलते हैं लाइन ग्राफ। इसमें डेटा दिया गया है और इस डेटा को हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है कि इसमें क्या कह रहा है डेटा को। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेखीय ग्राफ 1995 से 2001 की अवधि में, 1995 से 2001 की अवधि में, ईयर की बात की गई है, 1995 से 2001 तक कहा गया है। और क्या कहा गया है, किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से, किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। मतलब ये जो ग्राफ दिया गया है वो किसी कंपनी का कितना आयात हुआ है, कितना निर्यात हुआ है, उसका अनुपात बताता है। किस ईयर की, जैसे मान लेते हैं, सपोज जैसे मान लेते हैं कि 2001 की बात कर लेते हैं, तो 2001 में आयात और निर्यात का जो अनुपात दिया गया है वो 1.55 दिया गया है। तो कह रहा है वर्षों में कंपनी द्वारा आयात मूल्य से निर्यात अनुपात ये है। अब समझ में आ गया कि इस डीआई में जो डेटा दिया गया है वो अलग अलग ईयर दिए गए हैं। उस अलग अलग ईयर में अलग अलग ईयर के साथ साथ आयात और निर्यात का अनुपात दिया गया है। किसका समझिए, आयात हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आयात और निर्यात का अनुपात दिया गया है। आयात और निर्यात का अनुपात दिया गया। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, 1995 में कंपनी का आयात 247 करोड़ था, तो 1995 में कंपनी द्वारा निर्यात कितना था। क्या पूछा, 1995 में कंपनी का आयात कितना था, 247 करोड़ था, तो 1995 में कंपनी का निर्यात कितना था। किस सन की बात कर रहा है, 1995 में। चलते 1995 के पास, 1995 हमारे पास ये है, तो 1995 रेशियो कितना दिया गया है, 0.65 रेशियो दिया गया है। तो आइए 0.65, तो हमें पता है आपके सामने दिया गया है आयात और निर्यात का रेशियो, अगर देखें तो 0.65 दिया गया है। इस 0.65 में आपको वैल्यू किसकी दी गई है, आयात की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में आपको आयात की वैल्यू दी गई है, तो पुट कर देते हैं, तो 247 करोड़, और निर्यात हम मान लेते हैं कोई वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं ए वैल्यू है, और पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा, 247 इक्वल टू 0.65। तो 0.65 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ए 247 00, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 65 के बराबर आ जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि 65 को जब हम डिवाइड करेंगे 247 से, तो आंसर क्या आएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 65, कैलकुलेशन की मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए अब हम लोग कितनी बार जाएगा,
अगर हम देखते हैं 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार देखें तो 3 बार डिवाइड करते हैं 3 बार से तो 5 3 15 6 18 18 और 19 आ जाएगा, कितना बचेगा 2 और जी कितना हो जाएगा 4 14 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 0 हम इसके साथ रख दिए। अब कितनी बार जाएगी देखो, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करते समय ऑप्शन की हेल्प ले लेनी है। ऑप्शन जो दिए गए हैं 275 280, तो 2 वाले तो आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 आया, या तो अब 7 बार जाएगा या तो 8 बार जाएगा। 8 बार अगर देते हैं तो 8 पन 40, 8 पन अगर 8 रखते हैं तो 8 पन 40 और 8 छंग 48, 48 में 4 हासिल आ जाएंगे, 48 और 4 52। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कि 380 करोड़ क्या होगा, निर्यात होगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था और कैलकुलेशन को बहुत आराम से करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने कहीं छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम है। सबसे पहले इस लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करो। क्या बोला उसने, कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात, किससे अनुपात, निर्यात से। इसका मतलब क्या कह रहा है, पूछा है कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात, तो आयात और किससे अनुपात, निर्यात से। तो ये अनुपात अधिकतम है, तो यही तो अनुपात आपको दिया गया है डेटा में, इस डेटा में यही दिया गया है। और इस डेटा में ये अनुपात अधिकतम किस वर्ष का है, किस वर्ष का दिया गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ग्राफ पे जाएंगे। तो देखिए किस वर्ष का अनुपात अधिकतम है, ये कितना अनुपात है 0.65, फिर इसके बाद ये अधिकतम है 85, ये तो कम है, ये हमारे काम का नहीं है। इससे ऊपर जाएंगे तो 125, ये भी, इससे ऊपर 1.44 1.40। तो अधिकतम अगर देखें तो सबसे ज्यादा अधिकतम कितना है 1.55। ये किस ईयर का है, ये 2001 का अनुपात दिया गया है। इस ग्राफ से ये क्लियर है कि ये जो अनुपात दिया गया है वही 2001 का अधिकतम है। आई होप कि आपको ये ग्राफ से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या दिया गया है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ है। आयात से कम निर्यात हुआ है मतलब ज्यादा क्या हुआ है, आयात हुआ है। अब समझने की कोशिश करो, क्या ज्यादा हुआ है, आयात यहाँ पे बड़ा होगा, आयात की जो वैल्यू होगी वो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी ईयर है जिनमें आयात की वैल्यू निर्यात की वैल्यू से ज्यादा है। आयात की वैल्यू निर्यात की वैल्यू से ज्यादा है। तो आयात की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो जो रेशियो आएगा वो रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। सपोज जैसे कोई एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मान लो 4 में 4/3 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो लगभग 1 से बड़ी आएगी, ये 100% है। अगर आयात बड़ा है या ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो हमेशा जो रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। तो उसने बोला आपके सामने कि ऐसे कितने ईयर हैं जिनमें आयात की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी और वही ईयर आयात की बड़ी होगी। तो पूछा क्या है, कितने वर्षों में ऐसे कौन से वर्ष हैं जिनमें वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो कितने वर्ष ऐसे हैं, एक वर्ष ये है, एक वर्ष ये है और एक वर्ष ये है। 3 वर्ष ऐसे दिए गए हैं जिनमें 1 से वैल्यू ज्यादा है। तो यही 3 वर्ष ऐसे होंगे जिनमें आयात की वैल्यू निर्यात की वैल्यू से ज्यादा होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। और इस एंजॉय के साथ साथ आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमें 20 नंबर पूरे पक्के करने हैं। क्लास आपको अच्छी लगती है तो बिना कहे आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना तो आपका हक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, यदि 1998 में कंपनी का निर्यात 400 करोड़ था तो 1998 में कंपनी का आयात कितना था। अब यहाँ पे 1998 में निर्यात दिया गया है, आयात पूछा गया है। तो 1998 ईयर में हम लोग चलते हैं। तो 1998 आपके सामने कितना है 1998
रेशियो दिया गया है 1.25 आयात और निर्यात का, और आपको दिया क्या गया, निर्यात दिया गया है। जब निर्यात दिया गया है, आयात निकालना है, यही आपके सामने लिखा है। आयात और आयात रेशियो निर्यात कितना दिया गया 1.25, आपको दिया क्या गया निर्यात, तो यहां से आपको निर्यात की वैल्यू दी गई है, तो आयात की वैल्यू कैसे निकालोगे, आयात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.25 और गुणा किसमें करेंगे, निर्यात में। निर्यात की वैल्यू आपको 400 दी गई है, जब आप इसमें गुणा करोगे 1 2 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 और 5 2 0 पॉइंट लगा दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 500 करोड़ किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, आयात की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणा करना था और आपके सामने आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। कह रहा है यदि 2000 में कंपनी द्वारा आयात तथा निर्यात का कुल खर्च, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना है, पढ़ना है। कह रहा है 2000 में कंपनी द्वारा आयात तथा निर्यात का कुल खर्च 390 करोड़ है। जो वर्ष 2000 है उसमें आयात का और निर्यात का कुल खर्च जो था वो 390 करोड़ था, तो आयात पर खर्च कितना था इसको समझते हैं। तो 2000 में सबसे पहले रेशियो कितना था आयात निर्यात का, 2000 में जो रेशियो था वो 0.95, तो इस रेशियो को हम लोग लिख लेते हैं 0.95। अगर इसको हम लोग देखें तो आप इसको ये लिख सकते हो, आयात, ये 2000 की सन 2000 की बात हो रही है, आयात और निर्यात कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 95/100 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 9/19/20 आ जाएगा। अब आपको ये रेशियो दिया गया है और दूसरा आपसे बोला गया है कि आयात और निर्यात का कुल खर्च 390 है, मतलब कि आपको 390 को आपको डिवाइड करना है 19/20 में, क्योंकि 19/20 हमने यहाँ से आपको फाइंड किया। तो कैसे करेंगे, अगर देखेंगे तो इन दोनों का रेशियो का सम कितना हो जाएगा, रेशियो का सम आपके सामने आ जाएगा 39, तो 39 किसके बराबर आ जाएगा 390 के, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 10 के। आपको वैल्यू किसकी पूछी गई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आयात का, और आयात का यहाँ पे कितना पॉइंट दिया गया है 19, जब 19 दिया गया है, 1 पॉइंट की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 19 पॉइंट की वैल्यू 19 गुणा 10 आ जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, आयात हो जाएगा 190 करोड़, आपका आयात का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर का आंसर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। हम फिर से मिलेंगे नए सीरीज के साथ, नए DI के साथ। जय हिंद दोस्तों।